शाह साहब से आपकी मुलाकात होती रहती है। शाह साहब कितने इस वक्त पुरुमीद हैं बाहर निकलने के लिए, और क्या उनका जोश और जज्बा कैसा है जेल के अंदर? जी माशाल्लाह, उनका जोश और जज्बा बिल्कुल बुलंद है। वो इस वक्त मजबूती से खड़े हैं। उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक है। हम आज ही बल्कि मिलकर आ रहे हैं उन्हें अडियाला से, क्योंकि आज समाअत होनी थी जिस पर स्टे है। तो वो पुरुमीद है कि उन्हें हाई कोर्ट से ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं उनकी बेल एप्लीकेशन लेके। तो हम उस सिलसिले में भी बहुत पुरुमीद हैं कि मेरिट्स पे उनको बेल ज़रूर मिलेगी। इलेक्शंस भी करीब हैं इस वक्त, क्या आप ऑन ग्राउंड है, तैयारियां कर रही हैं इलेक्शंस के हवाले से? ग्राउंड, हम यहाँ ऑन ग्राउंड है। नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ दो चीज़ें ऐड करना चाहेंगे। एक तो आज हम वहाँ गए थे जब अडियाला जेल के अंदर, तो वहाँ सिर्फ साइफर की हियरिंग नहीं थी, पिछली दो पेशियों के ऊपर जो बाकी बेल एप्लीकेशन थी चेयरमैन पीटीआई की भी और वाइस चेयरमैन की दोनों की, वो भी लगी हुई थी। लेकिन ना प्रोसिक्यूटर्स मौजूद थे ना आईओ मौजूद थे। तो जहाँ साइफर के केस को तो बहुत जल्दी से चलाने की कोशिश हो रही है, वहाँ पे ही जहाँ उनकी बेल्स की रेस्टोरेशन के मामलात हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तो आज खान साहब ने और शाह साहब ने दोनों ने अदालत से खुद भी इस्तदा की कि जी हमारे बाकी मामलात को भी तो आप उसी नज़र से देखें, उधर भी इंसाफ करें। तो हमें वहाँ इंसाफ की उम्मीद है कि किया जाएगा। शाह साहब की भी सुप्रीम कोर्ट की जो बेल एप्लीकेशन है वो फाइल हो चुकी है, उसको नंबर लग चुका है, और हमें उम्मीद है कि कल उसी बेंच के आगे जहाँ खान साहब की लगी हुई है वहाँ पे भी ये भी लगेगी। साथ ही आज हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 क्रिमिनल रिविजन मज़ीद दायर किए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से, जिसमें से एक एप्लीकेशन हमारी नीचे ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस की थी, जहां हमने साइफर की जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स और प्रोसीजर्स हैं, उनको मांगा था। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो खान साहब का बेल का रिजेक्शन का फैसला था, उसमें चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा था कि जी ये गाइडलाइंस हैं जिनके तहत डील किया जाता है कि साइफर की हैंडलिंग कैसे होगी, उसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। हमने कहा कि जी साइफर नहीं दे रहे, साइफर के मुतालिक जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जिसकी खिलाफ वर्जी पे हमें सज़ा देने की बात हो रही है वो तो दे दें। वो ट्रायल कोर्ट ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, उसके खिलाफ भी हम आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन फाइल की है, जो उम्मीद है कि कल लगेगी। अच्छा ये बताइएगा, आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान खान साहब और जज साहब का क्या मुकालमा हुआ, वो बताइएगा। देखें, जज साहब का और खान साहब का और शाह साहब का एक ही मुकालमा ये हुआ, वो दोनों हमारे साथ, मेरे और सलमान सफदर और उमैन नियाजी साहब के साथ आगे गए कोर्ट से। उन्होंने सदा की कि जी साइफर की तो आप तारीख अब उन्होंने जज साहब ने, ट्रायल जज ने दोबारा परसों की रख दी है। तो पहली तो बात हमने ये की थी कि इतनी उजलत क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो सकता है अभी भी जुमेरात तक फैसला ना आए, आप अगले हफ्ते पे डाल दें। तो वो इस्तदा नहीं सुनी गई थी। उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा आप मेरे पास जुमेरात को दोबारा लेके आएँ। दूसरी जो बात की खान साहब ने, वो ये थी कि यही जो मैंने आपको बताया है कि जो बेल एप्लीकेशन है बाकी 3, और वो केसेस हैं सिर्फ कोई टायर जलाने का कहीं कुछ हुआ और ये कहा जा रहा है कि खान साहब और शाह साहब की इमाम पे किया गया, तो उनके अंदर बेल हमने आर्गूमेंट्स कर चुके हैं, मुफस्सिल आर्गूमेंट्स दोनों की तरफ से कर चुके हैं 3 हियरिंग्स पहले। लेकिन जो प्रोसिक्यूटर्स हैं और आईओ हैं वो रिकॉर्ड लेके आए ही नहीं पिछली 2 हियरिंग्स के ऊपर। तो उस पर जज साहब ने फिर खान साहब को सुनने के बाद ये फ़ैसला दिया है कि जी जुमेरात तक प्रोसिक्यूटर जो हैं वो आके अपने दलाइल मुकम्मल करें, क्योंकि जुमेरात पे उसके ऊपर वो ज़रूर फ़ैसला देंगे। तो ये एक खुशाइन बात थी। तो उम्मीद है कि उसमें बेलें बहाल हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ साइफर की बेल का मामला तो नहीं है ये। अगर कल सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ एक्शन ले लेती है तो अब जो बाकी केसेस हैं उसमें डिले किस बात का है, उनको भी साथ ही चलना चाहिए। सर जी बताइएगा ना कि उनको क्या आज खदशा तो नहीं था इस बात का कि जो है ना आज ही फैसला महफूज होगा, तो उन्होंने दोबारा परसों की डेट आपको दे दी है? क्या परसों की डेट दी है? वही कह रहा हूँ ना कि जी जल्दी है साइफर के केस को आगे चलाने की, कि जो भी फैसला है आप वो ला के बात करें, जबकि जो दूसरे केसेस हैं हमारे, वो उनके ऊपर गो स्लो की पॉलिसी है। क्या समझते हैं कब तक साइफर केस जो है इसका फैसला आ जाएगा? देखिए साइफर केस तो आज जिस तरह सलमान राजा साहब ने बात की कि आपने देखा है कि तीसरी हियरिंग हुई है अब, तो उसके ऊपर जो दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, हमें 5 बजे तक का इंतज़ार करना चाहिए। जज साहिबान का हमें माइंड रीड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उम्मीद है, बहरहाल हमें अदालतों से ही उम्मीद है, और जैसे आप सब ने देखा कि दोनों जज साहिबान ने, जस्टिस समन ने भी और जस्टिस मियाँ गुल ने बहुत अच्छे आर्गूमेंट्स के क्वेश्चन पूछे दोनों साइड के वकला से। तो आप देखते हैं वो क्या फैसला करते हैं। मैडम एक सवाल लीजिएगा।